कहते हैं जब कोई तरक्की कर रहा होता है तो उसके दुश्मन को बड़ी दिक्कत होती है और वो किसी ना किसी तरह से विकास की राह में बाधा बनने की कोशिश करते हैं। अभी तक भारत के विकास की राह में जो काम पाकिस्तान और चीन अड़ंगा लगाने का करते आए हैं, अब उस लिस्ट में कनाडा भी शामिल हो गया है। हालांकि भारत अपने दुश्मनों को सबक सिखाना जानता है। आज भारत ने आतंक समर्थक और खालिस्तान समर्थकों पर स्ट्राइक की। खालिस्तान समर्थक कनाडा को भारत ने पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। भारतीय एजेंसियों ने सबूतों का ऐसा दस्तावेज तैयार किया था जिसमें आतंकी हरदीप निज्जर का काला चिट्ठा था। उस दस्तावेज को आज से 5 साल पहले ही कनाडा से साझा किया गया था, लेकिन कनाडा ने कोई एक्शन नहीं लिया। वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत ने आतंकिस्तान पर भी स्ट्राइक की। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। भारत ने आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाकिस्तान की पोल खोल दी। लेकिन सबसे पहले बात खालिस्तान समर्थक कनाडा की करते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को लेकर भारत के खिलाफ जो भी मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के लालच में कर रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार ने आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के अपराधों की लिस्ट आज से 5 साल पहले ही कनाडा को सौंप दी थी। लेकिन उस लिस्ट पर कोई काम नहीं किया गया। यह डॉजियर भारतीय एजेंसियों ने तैयार किया था, जिसमें खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के गुनाहों की हर जानकारी मौजूद थी। इन दस्तावेजों में क्या क्या लिखा है जो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पढ़ नहीं पाए, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज एनआईए ने कनाडा में छिपे हुए बैठे आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू पर भारत में किस तरह से स्ट्राइक की है। भारत को धमकाने वाले खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ एनआईए ने पंजाब के 2 जिलों में छापेमारी की। आतंकवाद विरोधी एजेंसी एनआईए की रडार पर पन्नू 2019 से ही है। साल 2019 में एनआईए ने आतंकी गतिविधियों के संबंध में पन्नू के खिलाफ केस दायर किया था। गुरपतवंत सिंह पन्नू पर पंजाब और देश के दूसरे हिस्सों में आतंकी गतिविधियां फैलाने का आरोप है। पन्नू पर 3 फरवरी 2021 को एनआईए ने गैर जमानती वारंट भी जारी किया था और उसे भगोड़ा तक घोषित किया गया था। पन्नू सोशल मीडिया के जरिए पंजाब के युवाओं को भड़का रहा है। पन्नू भारत आने से बच रहा है क्योंकि उसे पता है कि वो भारत आएगा तो बच नहीं पाएगा। आज एनआईए ने भगोड़े पन्नू की अमृतसर और चंडीगढ़ की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। जिन संपत्तियों को जब्त किया गया उनमें एक अमृतसर में थी जो कि कृषि भूमि थी और दूसरी संपत्ति चंडीगढ़ में थी जो कि एक मकान है। अब दोनों ही संपत्ति एनआईए ने अपने कब्जे में ले ली है। अमृतसर में आतंकी पन्नू का घर मौजूद है। जी मीडिया की टीम अमृतसर में उसके घर पर भी पहुंची। देखिए वहां से संवाददाता परमबीर सिंह औलख की यह स्पेशल रिपोर्ट। बड़ी कार्रवाई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए की ओर से की गई है, जो कि चंडीगढ़ और अमृतसर में पन्नू की प्रॉपर्टीज जो है उनको जब्त करने के ऑर्डर दे दिए गए हैं। हम उसी जगह पर खड़े हैं। खानकोट गांव है अमृतसर का और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही वही जमीन है जिसको जब्त करने के लिए ऑर्डर जो है वो जारी हो चुके हैं। और पीछे बोर्ड भी आप देख सकते हैं। देखिए आपको ये बोर्ड दिख रहा होगा जो कि जमीन के ऊपर लगाया गया है और इसमें प्रॉपर्टी फ्रीज को लेकर सीधे तौर पर लिखा गया है। अगर हम 2020 की बात करें तब पन्नू की जो प्रॉपर्टी थी, यही प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया था क्योंकि उनके ऊपर यूएपा लगाया गया था। इसी के साथ टेररिस्ट मॉड्यूल के साथ उनके संबंध हैं। इसी को देखते हुए उनको टेररिस्ट जो है अनाउंस किया गया था। इसी को देखते हुए अब 2023 में ये प्रॉपर्टीज जब्त कर दी गई है। कैमरामैन दिलीप कुमार के साथ परमबीर सिंह औलख, जी मीडिया, अमृतसर। एनआईए ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की संपत्ति को भी जब्त करने की तैयारी कर ली है। एनआईए की टीम ने जालंधर में आतंकी निज्जर की संपत्ति पर नोटिस चिपका दिया है। यह नोटिस संपत्ति जब्त करने को लेकर था। निज्जर जो कि कनाडा में गैंग वॉर में मारा गया, उसको लेकर के कनाडा सरकार ने हंगामा खड़ा किया हुआ है, लेकिन भारत की ओर से कानून सम्मत उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। भारत ने आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के खिलाफ एक्शन लिया और कनाडा से भी उसके खिलाफ एक्शन लेने की मांग करता आ रहा था, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो राजनीतिक स्वार्थ के कारण उस पर एक्शन लेने से बचते रहे। ऐसा वो ये 1 या 2 साल से नहीं बल्कि 5 सालों से कर रहे हैं। भारत ने 5 साल पहले ही खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की गतिविधियों से जुड़ी जानकारी कनाडा को सौंप दी थी। यही है वो डॉजियर जिसे भारत ने कनाडा को सौंपा था और जिस पर कनाडा ने कोई एक्शन नहीं लिया और खालिस्तानी आतंकी को कनाडा बचाता रहा।
जिस आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के मारे जाने पर जस्टिन ट्रूडो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। भारत के डॉजियर के बारे में, उसके बारे में क्या लिखा हुआ है उस डॉजियर में, आपको यह भी देखना चाहिए। डॉजियर में सबसे ऊपर निज्जर की फोटो है, उसके नीचे निज्जर से जुड़ी जानकारी है और दस्तावेज में यह भी जिक्र है कि भारत के किन किन शहरों में उसके खिलाफ किन किन धाराओं में एफआईआर दर्ज है। यानी कि पूरा का पूरा उसका काला चिट्ठा उसमें मेंशन किया गया था। निज्जर पेशे से प्लम्बर था और फर्जी पासपोर्ट पर कनाडा गया था। निज्जर कनाडा में ड्रग स्मगलिंग, फिरौती के सिंडिकेट में शामिल होकर आतंकी गतिविधियों के लिए फंड जुटाता था। निज्जर साल 2012 में पाकिस्तान भी गया था, जहां वो आतंकी जगतार सिंह तारा के संपर्क में आया। पाकिस्तान में जगतार सिंह तारा की मदद से उसने हथियारों और आईईडी धमाके की ट्रेनिंग ली। जगतार सिंह ने जीपीएस उपकरण का इस्तेमाल करने की भी ट्रेनिंग निज्जर को दी थी। साल 2012 में वो जगतार तारा को 5 लाख की मदद भी कर चुका था। निज्जर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था। निज्जर साल 2017-18 में कनाडा की नो फ्लाई लिस्ट में था। जी हां, जिसे कनाडाई नागरिक बता रहे हैं ट्रूडो, वो कनाडा की ही नो फ्लाई लिस्ट में था, यानी वहां भी असामाजिक गतिविधियों में शामिल था। यही नहीं, निज्जर ने कई अन्य आतंकियों को भी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजा। कनाडा में हथियार प्रशिक्षण केंद्र चलाए, लोगों को AK-47 स्नाइपर राइफल चलाना सिखाया और साल 2014 में उसकी प्लानिंग ये थी कि निज्जर सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा पर आतंकी हमले की योजना बना चुका था। लेकिन आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से उसे भारत का वीजा नहीं मिला, जिस वजह से निज्जर का यह खतरनाक प्लान तब फेल हो गया था। निज्जर के खिलाफ इन सबूतों और जानकारियों पर जस्टिन ट्रूडो ने कोई एक्शन नहीं लिया और वो कनाडा में खुलेआम घूमता रहा। इतना ही नहीं, कनाडा के साथ साथ अमेरिका में भी निज्जर को नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किया गया था। अमेरिका ने निज्जर को फ्लाई रिस्क माना था। इतने सबूतों के बावजूद ट्रूडो निज्जर पर मेहरबान थे, क्योंकि उन्हें वोट बैंक की चिंता थी। जून 2023 में आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या कर दी गई। इस मामले में जस्टिन ट्रूडो भारत पर बगैर सबूत के आरोप मढ़ रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू पर भी मेहरबान हैं। Z News।